जय श्री राम। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुओं के लिए बात करता हूँ, मैं सनातन की बात करता हूँ, मैं भाजपा और आरएसएस की बात करता हूँ। आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनें। ऐसा बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे और ये मेरे हाथ में क्या है? ये कटोरा है। ये लोग जो आपसे हिंदुओं की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, भाजपा और आरएसएस की बात करते हैं और इनके हाथ में आप कटोरा पाते हैं, तो आपको इनकी बातें कभी भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इनकी बातें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि इनके कटोरे में चवन्नियाँ कितनी गिरेंगी। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ये मौका परस्त लोग हैं। इन्होंने विचारधारा को महज़ एक माध्यम बना रखा है, इनके कटोरे में मोर चवन्नियाँ जमा करने के लिए। आपने कभी भी अगर अजीत भारती की लाइव सुनी हो, या फिर आपने कभी भी नीरज अत्री जैसे लोगों की लाइव सुनी हो, या फिर आपने कोई ऐसे लोग देखे हों जो कहते हैं कि भाई साहब आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी या एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी या ये छोटे वाली, ये बड़े वाली, ये सबसे ऊपर गोल्ड, सुपर प्रीमियम, प्लैटिनम वाली। तो ऐसे लोगों के लिए विचारधारा कोई सगी होती नहीं है। उनके दिमाग में महज़ अपने जो बैंक का खाता है, उसमें चवन्नियाँ उनके ज़्यादा बढ़ती जाएँ, उनका मेन ध्येय वही होता है। और वो जो जैसी लहर चल रही होती है, जैसा माहौल होता है, जैसा ट्रेंडिंग हिसाब-किताब होता है, उसके हिसाब से वो रील काट-काट के बनाते हैं, उस हिसाब से वो अपने लाइव करते हैं। जब बीजेपी बनी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। उसके बाद ये भी कहने लगे कि उनके तो माँ बाप बाप दादे सब कुछ जो था उनके पास वो सारे के सारे बीजेपी के सगे थे। ऐसे ही होगा नहीं कभी भी, पर ऐसे ही कल को अगर बीजेपी नहीं रहती तो यही लोग जो हैं वो किसी और के साथ हो लेंगे। तो ये ना तो हिंदुओं के सगे हैं, ना ये सनातन के सगे हैं, ना ये हिंदुत्व के सगे हैं, और बीजेपी और आरएसएस का महज इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बात बोल बोल कर, ताकि ये जो लाइव करते हुए स्कैनर लगा के बैठते हैं अपने अपने स्क्रीनों में, लोग मतलब इनके पास पैसे भेजते रहे। छोटे छोटे बच्चे इनकी गालियों से प्रभावित होकर इनके पास अपनी पॉकेट मनी के पैसे जमा कराते रहते हैं, और ये इन्होंने धंधा बना रखा है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। वो व्यक्ति जो विचारधारा को सेकेंडरी मीडियम रखता है और उसका मेन पर्पस यही है कि जो भी ट्रेंडिंग है उसके ऊपर मैं बात करके और व्यूज, लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस, शेयर्स मैं बटोर लूंगा, और अल्टीमेटली वो मेरे लिए मॉनेटरी गेन में ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के मुंह से निकली हुई बात बेशक आपको कितनी भी सुहानी क्यों न लगे, सुहावनी क्यों न लगे, पर आपको परहेज करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों से। ये सगे नहीं है विचारधारा के। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो भाजपा और आरएसएस की बात करें या फिर सनातन की बात करें या हिंदुत्व की बात करें, और क्योंकि सेंटर में और बहुत सारे स्टेट्स में भाजपा आरएसएस की सरकार है, तो हो सकता है कल को इनको जाके कोई पॉलिटिकल बेनिफिट अक्रू हो जाए। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ किसी लालसा में, लालच में वो बातें कर रहे हैं जो ये मीन नहीं करते। आज की तारीख में हिंदुओं को ऐसे हिंदुओं की ज़रूरत है जो सच में सनातन का परचम पूरे भारतवर्ष में लहराता हुआ देखना चाहते हैं। उसके बाद अखंड भारत के जो आइडिया है, जो पहले हकीकत, असलियत हुआ करता था, उसकी तरफ दोबारा से अग्रसर होना चाहते हैं। आज सनातन को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपने माथे पर स्कैनर चिपका के, अजीत भारती जैसे या नीरज अत्री जैसे। उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो ये सोचते हैं कि अगर मैं भाजपा और आरएसएस को या उसके लीडर्स को खासकर मैं सपोर्ट करूंगा तो कल को हो सकता है कि वो मुझे थोड़े बहुत पॉलिटिकल गेन्स करा दें। ऐसे लोगों को कभी भी आप तवज्जो ना दें। सच्चे मन से, सच्चे दिल से, अगर आप पहले कभी किसी और रास्ते पे भी चलते थे तो सनातन के रास्ते पे आप आए, और उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस रखता है अपनी विचारधारा के प्रति या फिर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जिसे आप प्यार करते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें फिर बेमाने हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप राम के साथ हैं तो आप सच्चे दिल से राम के साथ हैं। आप ये नहीं कह सकते कि राम नाम लेते लेते मैं अपने कटोरे भी भर लूं। अगर आप भाजपा और आरएसएस के साथ हैं तो आप सच्चे दिल से, आपको पॉलिटिकल इंपैरेटिव पता है कि कितनी नेसेसिटी है
भाजपा और आरएसएस के साथ होने की। अगर आप एक सनातनी हैं, अगर आप एक हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि उन लोगों से जिन्होंने धंधा बना रखा है इन चीज़ों को, जो अपनी, अगेन जस्ट टू रीआइटरेट, अपने लाइफ पे स्कैनर लगा के घूमते हैं या अपनी प्रोफाइलों में बाय मी कॉफ़ी लगा के घूमते हैं, या जिनको ये मतलब इच्छा रहती है कि कोई बड़े वाला नेता आके हमारे, जब हम बोल रहे होते हैं पार्टी के बारे में, तो हमें नोट कर ले, ऑब्जर्व कर ले, हो सकता है कल को कोई पोजीशन ही मिल जाए। तो ये लोग सनातन के सगे नहीं हैं। ये भाजपा और आरएसएस जिस चीज़ के लिए खड़े हैं, हिंदुत्व, उसके लिए ये अपने आप को समर्पित नहीं करते। ये सिर्फ एक लहर पे सवार है। कल को अगर भगवान ना करे ऊंच नीच हुई और कल को कोई और आएगा नहीं वैसे, तो ये उसके साथ भी हो लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तो बस इतनी सी बात थी। धन्यवाद। कटोरों से बचें। जय श्री राम।